नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी जैसा कि आपको पता है, हम अपने यहाँ आ गए हैं घर। मैं अपने मायके में आ गई हूँ। कल आ गए थे और बस अभी रहना है यहीं पे ही। और गुड्डू के पापा हमें चले गए हैं छोड़ के। वे सुबह ही निकल गए थे 6 बजे और अभी टाइम हुआ है 7:30 बजे। तो मैं करूँगी काम कुछ। और मेरे मम्मी पापा की तबीयत दोनों की ढीली है, पापा जी की ज़्यादा है, मम्मी को भी दिक्कत है बहुत। तो इसीलिए मैं आई हूँ और अचानक से ही आई। वैसा तो मेरा अभी आने का था नहीं, आना तो था लेकिन रुक के आना था। तो फिर क्योंकि यहाँ पे भाभी भी नहीं है, भाभी गई है अपने मायके। और फिर मैंने सोचा चलो मुझे जाना तो है ही, और मैं अभी चली जाती हूँ। तो यहाँ आ गए और यहाँ बस मम्मी और पापा जी हैं और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों भाई आपको पता ही है, छोटे वाला तो जॉब करता है और बड़े वाला भी अब जो भी करने लगा। वो जहाँ मैं रहती हूँ मेरे पास ही रहता है, आपने देखा भी होगा पहले वीडियो में। तो यहाँ बस मम्मी पापा जी हैं, तो इस वजह से घर भी खाली खाली लग रहा। और जो मेरे भतीजे हैं भाई के बेटे ओम और शिवाय, वो भी नहीं है, और उनके बिना तो घर बिल्कुल खाली सा ही लग रहा। और ईशु और गुड्डू कल से जब से आई परेशान सी हो रही, क्योंकि इनको मैं नहीं मिले ना, उनके साथ इनका टाइम निकल जाता है। अब यहाँ पे भी हैं, दोनों अकेली हैं। चलो खैर जैसे कैसे, क्योंकि उनका जाना भी ज़रूरी है, हमें भी छुट्टियों में ही जाते हैं और आ जाएंगे फिर। और बस मैं अब करूँगी साफ़ सफाई का काम, क्योंकि मम्मी से तो होता नहीं। और उनको तो वैसे भी दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है मेरी मम्मी को, तो ज़्यादा काम नहीं होता। खाना खुना तो वे बना लेती हैं, अब तो खैर वो भी दिक्कत सी हो रही थी उनको कई दिन से, आज तो आराम है। और जो झाड़ू पोछा वगैरह वो उनसे नहीं होता, बस जितना कितना उन्होंने झाड़ू झूड़ू लगाई होगी तो मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई का काम। सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा, और घर भी है बड़ा, आपको पता ही है, काफ़ी बड़ा घर है, तो सारे में करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ चलो आज मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। बाकी मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, थोड़ी ही करूँगी, जितने बेडशीट वगैरह झाड़ के झाड़ू पोछा ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, जितना भी होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बाद में देखती हूँ कैसे कैसे करना, अभी तो इतना ही करूँगी। और खाना भी बनाना है। खाने में आज बनेंगे रायता चावल, लौकी का रायता चावल और दाल, क्योंकि मेरे पापा जी को दही रायता वगैरह ये ज़्यादा पसंद है, तो पापा जी के लिए रायता बनाएंगे और हम अपने लिए बनाएंगे दाल चावल। तो मम्मी कह रही थी कि खाना तो मैं बना लूँगी आराम से, और तू साफ़ सफाई का काम कर लिए, तो मैं करूँगी। और अभी मम्मी गई है, देखिए नीचे, मैं दिखा दूँ आपको। मम्मी गई है नीचे गाय को नहलाने के लिए, नहला दिया है गाय को। और गाय का तो मैं ही करती है नहलाना धुलाना, कर तो मैं भी देती हूँ, मैं भी कर दूँगी अब, जैसा मेरा टाइम लगेगा उसी हिसाब से। तो यहाँ नहला दिया है मम्मी ने गाय को, और बस घास वगैरह डाल के आ जाएगी फिर ऊपर। नीचे ही है अभी, कुछ काम कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है पशुओं का तो। और ये देखे लगी हुई है किसी, क्योंकि गाय के लिए कभी खल भिगोनी, चोकर भिगोना, और वो तीरा वगैरह सारा करके आएगी। और उसको ना चलने में दिक्कत हो रही, टांग में दर्द हो रहा है 2 दिन से, 2-3-4 दिन से कह रही दर्द हो रहा बहुत। तो मैं इसीलिए आई, मैं कहा चलो इनको आराम मिल जाएगा। तो जी फिर मैं लगती हूँ अपने काम पर, साफ़ सफाई करते हैं फटाफट से, और क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा करने में। और सबसे पहले दूंगी ईशु को दूध। ईशु के लिए मैंने दूध कर दिया है गरम। और बॉर्नविटा लाना मेरे याद नहीं रहा, और यहाँ बाजार अभी खुला नहीं सुबह ही, और वो मांग रही कि मम्मा मुझे बॉर्नविटा ला के दे दो। और वो जो नीचे भैया काम करते हैं तो उनको भेजा भी था मैंने लेने के लिए, तो वो कह रहे कि अभी दुकान नहीं खुली और थोड़ी देर में ला के देंगे। तो अभी ऐसे ही दे दो ईशु दूध बिना बॉर्नविटा का ही। ये ना दूध पीती नहीं, वैसे तो गाँव में तो मैं लेके आई थी वहीं से ही, लेकिन यहाँ पे आए अचानक से ही आए ना, फटाफट से काफ़ी सामान रह गया लाना, भूल गई बस, जल्दी जल्दी में आया नहीं। तो खैर दिन में मंगा लूँगी, अब इसको दूध ऐसे ही दे दूँगी। तो मैंने बच्चों को दूध दे दिया था, और बस उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और गर्दा मिट्टी बहुत हो रही, धूल मिट्टी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मम्मी से तो मुझे लग रहा 2 दिन से झाड़ू भी नहीं लगी थी, मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उनको दर्द हो रहा था टांग में और बाजू में बहुत ज़्यादा।
इस वजह से। और फिर पापा जी बीमार थे तो पापा जी को भी देखना, काम भी करना, और फिर अपनी भी तबीयत उनकी ख़राब थी, इस वजह से तो बाहर मतलब जितना ज़रूरी था किचन में बाहर वो कर लिया था, बाकी ऐसे ही झाड़ने पूछने का कुछ नहीं किया था उन्होंने। और बहुत गंदा हो रहा था, और भाभी है नहीं यहाँ पे, भाभी तो कर लेती है सारा काम, और मम्मी से इतना नहीं होता, दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से तो फिर मैं लगी हूँ बस सफाई में। मैं कहा चलो कर लूँगी, पहले नाश्ते वगैरह का तो काम कर लिया था सारा मैंने। फिर मम्मी कहने लगी कि खाना तो मैं बना दूँगी, तू कर ले, धीरे धीरे खड़ी खड़ी बना लूँगी। तो मम्मी खाना बनाने लगी थी, फिर मैंने अपना साफ़ सफाई का सारा काम कर लिया था। और गंदा तो हो ही रहा था और टाइम तो लगता ही है, धूल मिट्टी बहुत लग रही थी, और आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा था हवा धूल का। अब तो खैर 2 दिन से बारिश हो रही है तो धूल भी नहीं आ रही, वरना तो जब हम आए थे यहाँ पे, और ये 2-3 दिन पहली वीडियो है, और जब हम मतलब रामपुर आए थे जब तो बहुत गर्मी, हवा तूफान, धूल मिट्टी इतनी थी बहुत ज़्यादा। अब तो 2 दिन से बारिश हो रही, मौसम बहुत अच्छा हो रहा। और यहाँ पे ना गर्मी बहुत लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सुकून मिल रहा बहुत। तो यहाँ बस मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई। मैंने सारे कमरों में बेडशीट वगैरह, अलमारी वगैरह सारी झाड़ दी, और उसके बाद बस मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और आपको पता ही है जगह भी काफ़ी है, स्पेस मतलब साफ़ सफाई का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 4-5 तो कमरे ही हैं, बाहर भी है, किचन भी है, फिर सारा धोना पूछना, तो टाइम तो लगता ही है। और फिर मम्मी से इतना होता नहीं, खाना खुना बना लेती है, वही बहुत है। वही है, बेचारी बीमार रहती है, वैसा तो बहुत करती है। और फिर गाय का भी करती है सारा काम, जैसा गाय का दूध निकालना, धरना बलोना, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, तो वही कर लें इतना ज़्यादा काम हो जाता है। फिर साफ़ सफाई का करते हैं तो इतना डबल हो जाता है, इतना हो नहीं पाता। और जब दोनों रहती है मम्मी और भाभी, फिर तो दोनों मिलकर कर लेती है, एक ये कर लेती है, एक फिर मम्मी गाय गुएँ का कर लेती है, या थोड़ा बहुत वैसा करवा देती है, तो दोनों मिलकर कर लेते हैं, फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। और अब अकेली है, तबीयत भी ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मैं अचानक से ही आई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा था नहीं अभी आने का, इसीलिए आई थी। मैं कहा चलो, जब मुझे पता लगा कि भाई ने फ़ोन करा कि मम्मी की तबीयत भी ख़राब है और पापा जी की भी, और पापा जी को तो खैर दिक्कत अब भी बहुत ज़्यादा है, उनसे तो बैठने उठने में भी दिक्कत होती है, और मम्मी को ही सारा करना पड़ता है, जैसा मतलब कमज़ोर हो रहे बहुत ज़्यादा, तो जैसा खाना खुना देना ज़्यादा कर सारा मम्मी को करना पड़ता है उनका काम। और देखिए ये बैठे हैं मेरे पापा जी, ये नहाएंगे अभी, नहाने के लिए बैठे थे, तो मम्मी इनके बस कपड़े कुपड़े दे देगी। और मैं लगाने लगी हूँ पोछा। साफ़ सफाई मैंने कर ली, बेडशीट वगैरह सब झाड़ दी, जो मुझे चेंज करनी थी वो मैंने कर दी, एक दो कमरे की, बाकी मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, एकदम तो मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे से भी नहीं इतना होता तो क्या, बस काम ज़्यादा है, तो मैं कहा धीरे धीरे करती जाऊँगी, एक एक दो दो कमरों को साफ। और ऐसे ही अगर एकदम करूँगी तो मैं भी थक जाऊँगी, फिर काम भी नहीं होने का मेरे से। तो यहाँ मैंने आज वैसे ज़्यादा तो 2 ही कमरों की सफाई की है, बाकी मैंने नॉर्मल सी कर दी, धीरे धीरे बस और भी कर दूँगी। और उसके बाद फिर पूरे घर में लगाया है पोछा। पोछा भी मेरा काफ़ी टाइम में लगा, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। तो जी खैर, जैसे कैसे अपना लड़कियों का तो यही होता है, लेडीज़ का जहाँ भी जाए काम तो करना ही करना है, और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये है कि भाई देखो, सास ससुर हो या माँ बाप हो, है तो दो सारे ही एक साथ, वहाँ भी जाकर करना उनके आराम के लिए, और अपने मायके आके भी यही है कि भी इनको आराम मिल जाए, इसलिए। तो जी देखिए, साफ़ सफाई हो गई है पूरे घर में, क्लीनिंग कर दी मैंने। और यहाँ देखिए मम्मी ने खाना भी बना दिया। मम्मी ने बनाए हैं दाल चावल, ये देखिए बन के चावल और दाल, जो उड़द की दाल होती है वो, और ये बना दिया लौकी का रायता। तो ये बन गया, बस अब रोटी बना देगी। ला मैं सेक दूँ, तू दे दिए सब चलते हैं, तो मैं फटाफट रोटी सेक देती हूँ और मम्मी दे देगी। पापा जी भी नहा लिए हैं, लेटे हैं अंदर, उनकी तबीयत ढीली है, तो पापा जी को भी दे देगी खाना, और बच्चों को भी दोनों को भूख लग रही, तो फटाफट से बस दे देते हैं खाना।
और यहाँ बस मैंने रोटी बना दी थी, मम्मी ने फिर सबको दे दिया खाना, गुड्डू और ईशू को भी और पापा जी को भी। और यहाँ पे बस मैं हम आए हैं दोनों, बाकी पहले तो मम्मी और पापा जी थे बस दोनों अकेले, और अब मैं आई हूँ और दोनों बच्चे। और गुड्डू और ईशू तो परेशान सी हो रही, क्योंकि सिवाय और ओम भी नहीं है ना यहाँ से, तो मन नहीं लग रहा, अकेले से हो रहे। और कहती है मम्मी घर खाली खाली सा लगता है। वो यह है मम्मी पापा जी के साथ तो इतना वो नहीं, बच्चे बच्चे के साथ ही खेलते हैं, थोड़ा सा उनका टाइम निकल जाता है। लेकिन वही फिर मैं कहा चलो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहना भी है, वहाँ भी तो अकेले ही रहते हैं, वहीं कौन है। फिर मैंने बस खाना खुना दे दिया था मम्मी ने, किचन का काम फिर बर्तन बुर्तन मम्मी ने कर दिया है, तो मैं यहाँ धोने लगी हूँ कपड़े। मशीन तो मैंने लगाई नहीं थी, ज़्यादा नहीं थे, बेडशीट वगैरह मैंने इकट्ठे कर दी, मैं कहा 1-2 दिन में जब सारी उतर जाएंगी जब मशीन लगा के धो दूँगी। बाकी बस पापा जी के, मम्मी के, मेरे और बच्चों के थे दोनों, मैं कहा चलो हाथ से ही धो देती हूँ, इतना ज़्यादा मशीन लगाने से और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, तो मैंने फिर हाथ से ही धो दिया फटाफट सारे कपड़े। तो कपड़े धोने के बाद फिर मैं नहाने लगी, नहा धो ली थी। और देखिए हवा कितनी चल रही, बहुत हवा चल रही, धूल मिट्टी इस हवा में इतनी आती है बहुत ज़्यादा, जैसा सफाई करो ना तो थोड़ी देर बाद फिर ऐसा हो जाता है जैसा कि मतलब झाड़ू लगाई ना हो, इतनी धूल मिट्टी होती है। तो यहाँ बस फटाफट फैला दिए मैंने सारे कपड़े। तो जी काम हो गया है सारा, और सुबह के बज गए हैं 10:30 और पूरा काम हो गया फिनिश। और अब मैं करूँगी प्रेस के कपड़े रखे ये तो यहीं के ही हैं मम्मी यार के ही, और मेरे भी हैं, क्योंकि वहाँ तो हो ही नहीं गाँव में प्रेस, मेरे से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा वहाँ पे। तो पहले इनको करूँगी, अगर टाइम लगा तो फिर अपने वाले कपड़े करूँगी। ये रखे हैं पापा जी के और मम्मी के, तो ये सारे कपड़े मैं प्रेस कर लूँगी। और देखिए धूल मिट्टी में पानी चेंज होकर मेरा फेस देखिए कितना ख़राब हो गया। गांव में धूल मिट्टी का काम बहुत हुआ ना, ये देखिए कितने मोटे मोटे पिंपल्स निकल गए, बहुत दुख रहा है ये सारा यहाँ से। तो जी खैर ये तो चलता ही रहता है, फिर ठीक हो जाएंगे अपने आप ही। और बस अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ प्रेस, वरना दोपहर के बाद शाम को सोच रही थी मैं क्या करूँगी, लेकिन शाम के टाइम तो यहाँ पे गर्मी बहुत हो जाती है। ये मकान ना चारों तरफ से तपता है बहुत ज़्यादा, और दोपहर के बाद तो बुरा हाल हो जाता है गर्मी में यहाँ पे। और दोपहर के बाद तो ज़्यादातर हम नीचे चले जाते हैं पापा जी के पास, वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अब दोपहर तक 12-1 बजे तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो जी खैर फटाफट से कर लेती हूँ प्रेस, वरना फिर लाइट का कुछ नहीं पता चलता, यहाँ पे चली जाती है। अब हो गया है शाम का टाइम, और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि सहन करने से भी ज़्यादा हो रही। और बच्चे अभी नहाए हैं, दोबारा फिर नहा लिए दोनों, मगर चलो ठंडे ठंडे पानी में नहा लो, लाइट आ रही थी। और देखिए दोनों की चल गई है मैगी, क्योंकि रोटी में तो इनका पेट भरता नहीं, और यहाँ आकर तो इनकी ज़्यादा वो लग गई, आदत ख़राब होगी। कभी मैंगो जूस क्यों नीचे जाना पड़ा है, नाना जी को कहना पड़ा है एक बार दे दो, और नाना जी फटते की दिलवा दें। पहले 2 दिन हो गए जूस भी पूरा चल रहा है इनका, कल भी और आज भी। ईशु तो कल से ही कह रही मुझे मैंगो जूस जब तक मैं रहूँगी यहाँ डेली पीना है ना ईशु। तो इसने अपना पहले ही 1 गिलास फिक्स कर लिया। और अब इनके सुबह इसके नाना जी ने मैगी वगैरह भी दिलवा दी थी, तो अब मैं कह भी रही थी, मैं कहा अभी जूस पिया, मैगी कल खा लियो, लेकिन नहीं, जब तक जो चीज़ आ जाएगी यार वो ख़त्म नहीं होने की, जब तक इनकी भूख मिटने की नहीं। तो यहाँ मैगी बना ली इन दोनों ने, और ये खा रही है। और हमने वैसे तो जब इन्होंने मैंगो जूस पिया था, हमने भी रसना वगैरह बना के पी लिया था। तो वही है, चाय के बिना तो भूख मिटती नहीं। अब हम बनाएंगे चाय, मैं और मम्मी शाम की चाय पियेंगे दोनों। मम्मी भी कह रही कि थोड़ी सी चाय बना ले, दोनों पियेंगे। गर्मी तो हो रही, लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन जब तक चाय नहीं पी जाने की, जब तक शांति नहीं पड़ने की है मम्मी। चाय अपना काम ही करेगी, चाहे कुछ भी पी लो। हाँ चाय अपना ही काम करेगी, चाहे कुछ भी पी लो, ठंडा पी लो, गर्म पी लो, कुछ ही पी लो, लेकिन चाय अपना ही काम करेगी।
तो जी मैं बना चाय देती हूँ हमने फटाफट पी से ली चाय। थी, मैंने बना दी, मैंने और मम्मी ने पी ली थी। पापा जी तो पीते नहीं चाय, पापा जी को जूस दे दिया था मौसमी का ला के, और बच्चों ने तो मैंगो शेक वगैरह और मैगी वगैरह खा ली थी। और यहाँ मैं मम्मी से करवा रही हूँ बालों में मालिश। काफ़ी दिन हो गए, मैं कह रही थी मम्मी आज बालों में मालिश कर दो, क्योंकि इतने दिन हो गए। और जब अपनी माँ सर में मालिश करती है ना, उस चीज़ से कुछ अलग कुछ होता ही नहीं, कुछ भी एहसास, मतलब इतना अच्छा एहसास होता है बहुत, उस पल से अच्छा पल कोई होता ही नहीं। इतना सुकून आता है, इतना सुकून आता है। पहले मैंने मालिश करवाई मम्मी से, फिर कंघी करवाई, और बहुत ही मतलब अपने पहली याद आ जाती है जैसे मम्मी पहले करती थी। और बस मैं सोचती भी हूँ, मुझे पता नहीं बस लड़कियों का कैसा टाइम होता है, अपना घर छोड़ कर चले जाते हैं, सारा कुछ माँ बाप के साथ रहते हैं तो कुछ अलग ही होता है। आगे जाके तो इतनी जिम्मेदारी हो जाती है, अपने घर में इतनी नहीं होती जितनी बाहर जाके हो जाती है। खुद ही अपने आप माँ बाप वाली मतलब जिम्मेदारी निभानी पड़ती है आगे जाके। इतना मतलब लेडीज़ के साथ कितना ज़्यादा कुछ चेंज हो जाता है, हर किसी के साथ ही एक घर से दूसरे घर जाना कितना मुश्किल टाइम होता है। बस वो सोचो ना तो फिर मन सा दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा। चलो जी, खैर वो तो सबके साथ है। तो यहाँ बस मेरा शाम का खाना बनना शुरू हो गया, और मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी और रोटी फटाफट से। शाम का खाना तो मैंने बना दिया, क्योंकि सुबह को तो चलो मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, मम्मी बना रही थी, तो मैं कहा अब तो मैं फ्री हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने खाना बना दिया, सब ने खा लिया, और खाने के बाद बस फटाफट से फिर मैं जो किचन की क्लीनिंग है, बर्तन वगैरह वो कर दूँगी सारे, और बस फिर उसके बाद करूँगी रेस्ट। तो जी खाना मैंने बना के तैयार कर दिया, और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं नहा ली हूँ, और गर्मी ज़्यादा हो रही थी ना इस वजह से। और ईशू भी नहा धो ली थी, ईशू तो शाम ही नहा ली थी। और बस अब खाएंगे खाना, अभी भूख सी नहीं है किसी को भी, पापा जी भी नीचे ही हैं अभी, तो पापा जी आएंगे तभी सब खा लेंगे। और वीडियो को रोकूंगी अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।